तो भाई लोग क्या हाल चाल। आ चुका हूँ एक नए गेम प्ले के साथ। और इस गेम प्ले में हम खेल रहे थे आर्क छोटू के साथ, एस्टन प्रो हंटर के साथ, और एक रैंडम प्लेयर था जो हमें ज्वाइन किया था। तो अब भाई इस मैच की बात करें तो हम लोग उतरे थे जॉर्जो पुल, और जॉर्जो पुल में करीब 2 स्क्वाड और एक डुओ आया था। तो इसलिए हम अपने चिन्हित कंटेनर पर उतरे, और इस कंटेनर पर मुझे मिल जाती है भाई साहब एक UMP-45, मतलब SMG मिल चुकी है मेरे को। हालांकि लेवल 1 का वेस्ट भी मिलता है, एक नेड भी मिलता है। और फिर उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। ये भाई जो कंटेनर्स है, नीचे के कंटेनर्स, ये मैं जब उतरता हूँ इधर ज़रूर जाता हूँ क्योंकि इधर लूट बहुत अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पर मेरे प्रो हंटर ने, जो था मेरा टीममेट, उसने एक बंदे को नॉक किया था और उसको फिनिश भी कर दिया तुरंत। और अब बारी थी मेरी कि मैं किसी को नॉक करूं, और मैंने सामने देखा एक बंदा, उसको स्पॉट करके उसको नॉक किया। अब उसके बाद पुश करने की बारी थी। मैंने छोटू को और अपने टीममेट्स को बुलाया और उस पर पुश कर दिया। अब भाई यहाँ पर जो ही मिस होने वाला है, मतलब इधर पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं, ना उनका फुट स्टेप मालूम पड़ता है। लेकिन तभी मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, भाग रहा है, और इसके पास गन नहीं है। हाँ इतना पता है, लेकिन इसके पास हेलमेट है, जिससे कि मैं 2-3 बुलेट्स कनेक्ट करता हूँ, इसलिए तभी ये नॉक नहीं होता है। और उसके बाद जस्ट जाता है और छोटू एस्टोल के से इसको नॉक कर देता है। अब भाई इधर जैसे ही मैं जाता हूँ, तुरंत एक बंदा TPP ले रहा होता, मारता है मेरे को, पर इसका एम खराब होने के चलते इसका एम बैठ नहीं पड़ता है। इसका शॉटगन रिलोड पे जाता है और मैं इसको भर देता हूँ। और तभी पीछे से मेरे को भाई इसके टीममेट ने थॉमसन SMG से मेरे को नॉक कर दिया। लेकिन तभी छोटू का कवर फायर आता है और तुरंत ये स्क्वाड पूरी वाइप हो जाती है। छोटू मेरे को रिवाइव देता है, और उसके बाद मैं उठता हूँ। पहले तो सबसे पहले फर्स्ट एड किट लगाता हूँ, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़रूरी। अब जैसे ही फर्स्ट एड किट लगा के मैं बाहर निकलता हूँ, तुरंत भाई बॉट निकला, इसको मारता हूँ। अब यहाँ पर 2-3 बॉट्स मिलते हैं, उनको मारना पड़ता है। मेरे को लगा एक बॉट की स्क्वाड ही पूरी आई है, उनको मार के फिलहाल मैंने स्पॉट किया कि वहाँ जो जॉर्जो पुल का सिटी है, वहाँ के बिजार टावर पर एक बंदा जा रहा था, उसको स्पॉट किया, मतलब वहाँ भी भाई बंदे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो वहाँ पर पुश करते हैं। उसके बाद मैं जॉर्जो हिल पर जाकर एक बंदे को स्पॉट करता हूँ, उसको नॉक करता हूँ। अब भाई इसका जैसा नाम वैसा काम, इसको कवर में जाने के बजाय मेरी गोली खा खा के मर गया। अब उसके बाद भाई कार 98 का एक शॉट पड़ा मेरे को। अब ये शॉट मेरे को पड़ा था मेरे आर्मर पर, लेवल 2 के आर्मर पर, तभी मैं नॉक नहीं हुआ, वरना अगर हेड पर पड़ता तो भाई मैं गया था। अब यहाँ पर फर्स्ट एड किट लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। छोटू आगे निकल चुका था। अब यहाँ पर अब रैंडम्स की बात करें, एस्टन प्रो हंटर भी पीछे था, और जो रैंडम था भाई, ये दोनों तो समझ लो पीछे ही थे। सारा कांड हम दोनों को ही इधर करना पड़ा, सब हमें ही संभालना पड़ा। और तभी देखता हूँ एक बंदा, क्या वो एक बॉट था, और उसको मारने के लिए एक बंदा जा रहा था। अब यहाँ पर छोटू ने उस बॉट को नॉक किया, और ये ज़रूरी था कि छोटू का किल कंफर्म करूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर भाई ये जो रियल बंदे थे उसका किल ढाँप सकते थे। तो इसलिए मैं छोटू का किल उधर कंफर्म करता हूँ। और चूँकि छोटू स्पॉट किया था कि एक बंदा नॉर्थ वेस्ट साइड गया है, और उधर वो जाता है उसको मारने, मेरे को कॉल भी देता है। पर भाई मैं बोलता हूँ मेरे बिल्डिंग में 2 बंदे रहते हैं। अब यहाँ पर भाई एक मुसीबत थी कि वहाँ पर छोटू अकेला था, इसलिए डाउट था कि छोटू संभाल पाएगा कि नहीं, पर वहाँ पर छोटू संभाल ही लेता है एस्टोल कैसे। अब भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अब इनका जैसा नाम है वैसा काम है। पूरा नूब का क्लैन है, नूब नाम का क्लैन है, और ये भाई मारे जा रहे हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से मारे जा रहे हैं। एक को मैंने वहाँ से ही, ऊपर से ही, जॉर्जो हिल से ही नॉक किया था और फिनिश किया था, और यहाँ पर छोटू ने एक को एस्टोल से नॉक फिनिश कर दिया। अब बचे यहाँ पर 2 बंदे। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, दूसरे बिल्डिंग में गया ताकि ऊपर जाके स्पॉट कर सकूं उन बंदों को। जाता हूं ऊपर, उसके बाद भाई एक बंदा मेरे को जस्ट दिखता है। अब पता नहीं कौन वहाँ पर स्मोक किए रहता है, शायद वही लोग स्मोक किए रहते हैं। ये 3rd नंबर ने, मेरे एस्टन प्रो हंटर जो था, उसने वहाँ पर एक नेट किया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छोटू कूदा, पूरी नाकाम कोशिश, मैं भी उधर से कूदने की कोशिश, पर बाद में मूड चेंज हो गया।
जैसे ही छोटू गिरा तो मेरा भी मूड चेंज हो गया कि मैं भी नीचे से ही जाऊं। अब छोटू को कवर फायर देने के लिए मैं नीचे से सीढ़ियों से जा ही रहा था, और तभी भाई एक बंदा टीपीपी ले रहा था और छोटू को तुरंत नॉक कर देता है, और मैं आके उसको फिनिश कर देता हूँ। शुक्र है कि मैं छोटू के पीछे ही था, नहीं तो इसको नॉक और पूरा फिनिश कर ही देता ये। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, शुरू में मैं बोला था कि इसमें 2 बंदे हैं, पर अभी जैसे घुसता हूँ तो मुझे पता लग ही जाता है कि यहाँ पर एक ही बंदा था। अब इनका एक बंदा शायद पहले ही मर चुका था। उसके बाद छोटू को रिवाइव दिया, थोड़ा लूट किया। अब उसके बाद बारी थी हमारे मौत की गाड़ी को दौड़ाने की। तो यहाँ पर ब्रिज साइड आए थे हम, क्योंकि भाई जोन बना था पूरा मिलिट्री साइड। अब यहाँ पर हमने एक बग्गी को स्पॉट किया, मैंने एक फायर भी दिया, मतलब एक बुलेट कनेक्ट की बग्गी की, बंदे को नॉक किया। और यहाँ पर भाई मेरे बंदे ने, मेरे ही टीममेट ने उसको किल कर दिया। फिर उसके बाद अब गाड़ी को हम थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, अपनी मौत की गाड़ी को। अब भाई यहाँ पर ब्रिज पर क्या ही भसड़ होने वाला है, अब बस आगे देखते ही रहो। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे लेकर जाते हैं अपनी गाड़ी को, हमें दिखाई देता भाई बहुत ही भयंकर ब्रिज कैंप हुआ है। बग्गी, डायसिया, यूएस जो भी मिला उनको सब लगा दिए हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए। पर हम भी भाई कम थोड़ी ना है, रास्ता चीड़ देंगे। अब यहाँ पर बंदा स्पॉट किया हूँ मैं, एक ही हमें 4x लगा के मारता हूँ। अब भाई यहाँ पर बात करूँ तो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है, और इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो पबजी मोबाइल में, उससे पता लगता है कि हाँ कुछ नया ट्राई करना चाहिए, इसमें कुछ तो नया ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर उस बंदे ने मेरे को हालांकि डैमेज दे दिया था, तो मैंने बैंडेज अप्लाई किया। उसके बाद वो जो डमी बस है, मतलब ख़राब जो बस है उधर खड़ी है, उसके नीचे से मैं उसके पैर को स्पॉट करता हूँ और टैप टैप करके उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। और भाई ऐसा होता ही है कि मैं उसको डैमेज देने में कामयाब भी रहता हूँ। अब इसके बाद जब डैमेज दे ही चुका हूँ तो आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि 3rd नंबर ने यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया था, और भाई इसी वक्त दूसरे बंदे को उसने नॉक किया। अब मेरे पास शॉट पड़ा, वहाँ पर एक बंदा दिखा मेरे को, मैंने उसको नॉक किया तुरंत, गिली सूट वाला, और फिर गिली सूट को 3rd नंबर ने मार दिया। भाई 3rd नंबर क्या ही खेल रहा था। पर अभी अब मैं आप सबको बोलूँगा गेस करने को कि लास्ट में मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन यानी कि MVP कौन होने वाला है इस मैच का। तो दिमाग चलाना शुरू कर दो। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रिज कैंप हटाए, हम लोग आगे आए। थोड़ा छोटू बोल रहा था थोड़ा सा ब्रिज कैंप करने को, पर मेरा मन नहीं था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा आगे आ गए। लेकिन तभी भाई मैं जैसे ही इधर आता हूँ, गाड़ी छोटू पार्क करता है, इधर जैसे ही आता हूँ तुरंत मेरे एक बंदे ने मार्क किया, और वो मार्क था ये एनिमीज अहेड। भाई मतलब बंदे आ चुके हैं, और वो थी लाल कलर की डायसिया। वो डायसिया भाई गई है नो साइड। मैं तुरंत बोलता हूँ सब आओ नीचे, छोटू को बुलाता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, तुरंत रश करना तो बनता था। इसी वक्त गाड़ी निकाला मैं, और उसके बाद हॉर्न बजाया। अब भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक टीम की, तो वो टीम होती है कि आपके सारी एक्टिविटीज़ को समझे, अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपके बीच में। यहाँ पर भाई इतना लेट किए ये लोग, मतलब एक टीम वही है तुरंत कूद जाए, तुरंत फ़ौरन वो हाजिर हो आपके लिए। मेरे को यहाँ पर हॉर्न भी बजाना पड़ा था हालांकि। फिलहाल अभी हम लोग इधर रश कर चुके थे, तो हम लोग इधर आए रिज पर मुनासिब समझा गाड़ी को रोकना, और आगे देखता हूँ तो एक बग्गी रहती है, उधर देखना ज़रूरी था कोई बंदा है या फिर नहीं, क्योंकि उधर से भी शॉट्स पड़ सकते थे हमें। अब मेरे को एक बंदा सामने वाले कंपाउंड में दिखा। अब ये सामने जितने भी घर हैं यहाँ पर ये बंदे भाई बढ़ चुके हैं, और ये बात हमको पता नहीं थी एक्चुअली में, ये बात का अंदाज़ा हमें था नहीं। तभी 4th नंबर ने ये M24 से एक बंदे को नॉक किया। अब उसके बाद रश तो बनता ही था, इसलिए मैं और छोटू आगे बढ़ते हैं, और तभी भाई यहाँ पर एक बंदा आता है, उसको मैं AKM से नॉक करता हूँ, और पता नहीं कौन यहाँ पर नेट किए रहता है। और उधर भाई होटल साइड से एक बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया था M416 से, और तभी उसी बंदे ने जिसने मुझे नॉक किया उसने छोटू को नॉक कर दिया। और भाई उस बंदे का नाम था चैनी स्मोकर। तो अब यहाँ पर मैं रैंडम प्लेयर को बुला रहा था, अब वो आ ही रहा है रिवाइव देने हम लोगों को। और रिवाइव होने के बाद अब इतना तो पता चल गया है कि ये बंदे स्प्लिटेड हैं,
और जिसमें से एक बंदा यहाँ पर था जो कि हमारे करीब, अभी मैंने जिसको नॉक किया और छोटू ने फिनिश कर दिया। और भाई 3 बंदे इनके उधर होटल में हैं, जो कि पहले हमें पता नहीं रहता है और अभी कुछ देर में जाके पता लगेगा। और पहले तो ये भी नहीं पता रहता कि ये बंदे कितने हैं। मेरे को लगता है पहले 2-3 बंदे होंगे, पर वहाँ से अभी कुछ देर में पता लगेगा कि ये कितने बंदे। भाई मैं इधर आया वाल से कबर लेकर स्पॉट कर रहा था बंदे को। अब उनके पास यार क्या ही वेपन, भाई महंगी महंगी गने हैं उनके पास। अब इधर स्पॉट ये कर रहा था एक बंदे को, तब तक मेरे को पड़ी AWM का एक शॉट और मैं फिर से नॉक। हालांकि छोटू मेरे करीब ही था, वो आकर मेरे को रिवाइव देता है और भाई तभी मेरा एक बंदा और नॉक हो जाता है 4th नंबर। अब देखो ये लोग बंदरों की तरह कैसे कूद कूद कर हम पर रश करने आ रहे हैं। अभी मेरे को जाकर पता चलता है कि ओ ये 3 बंदे थे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कवर में गया, इंस्टेंट कवर लिया, फिर उसके बाद अपने आप को हील किया। अब वहाँ पर छोटू अकेला बचा था। छोटू अकेला हालांकि 2 बंदों को संभाल लिया था, अब बचा था इनका लास्ट बंदा। तो मैं हील करके इधर देखा विंडो साइड से, तो इधर ये दिख रहा था बंदा। अब यहाँ पर ये आया, छोटू का ध्यान दूसरी तरफ था और मैंने इसको किल कर दिया। और छोटू यहाँ पर नॉक भी हो चुका था, क्योंकि उसका पूरा फोकस छोटू के ऊपर था। इसका फ़ायदा मैंने उठाया और उसको तुरंत किल कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा 4th नंबर नॉक था, चौथा बंदा, वो रिवाइव हो चुका था और ये क्या बोलते हैं बूस्टर वूस्टर सब मार चुका था। अब भाई यहाँ पर बची सिर्फ एक स्क्वाड और उनकी खोज में हम लोग निकल पड़े। अब भाई जैसे ही मैं इस गाड़ी के पास आता हूँ, तुरंत मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब उसको भाई AKM 3X के साथ स्प्रे देकर उसको पूरा ही खा जाता हूँ मैं। और जस्ट तुरंत मेरे को एक बंदा और स्पॉट होता है, उसको M4 फिर उसको भी खा जाता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, यहाँ पर एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या ही रिफ्लेक्स था मेरा। लेकिन पीछे जब देखा तो मेरे 2 बंदे नॉक थे, तो यहाँ पर पीछे आना ज़रूरी था, क्योंकि आप सामने वालों को कमज़ोर नहीं समझ सकते भाई, अंडर एस्टिमेट करने का बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने अपने दोनों बंदों, एक बंदे को रिवाइव दिया, हालांकि एक बंदे को तीसरे नंबर ने रिवाइव दिया। अब इसके बाद बचते हैं इनके 2 बंदे। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 बंदे को इनको पहले ही मौत के घाट उतार दिया था इनकी स्क्वाड के, तो 2 बंदे बचते हैं स्पॉट करने की कोशिश। हालांकि तभी छोटू ने AWM से एक बंदे को लुढ़काया और मैंने छोटू का किल कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद अब बचा था इनका सिर्फ एक बंदा, तो अब भाई उस पर रश करना तो बनता था। मेरे पीछे मेरी टीम वालों का सपोर्ट, मैं US लेके आगे जाता हूँ। ये बंदा भाई M249 की 100 गोलियां मेरे ऊपर भरने वाला है और गाड़ी से धुआं निकाल दिया है इसको, लेकिन मौत के घाट उतार ही देता हूँ। फिलहाल एट लास्ट आपको मिल चुका है एक शानदार चिकन डिनर। और बात करते हैं MVP बनने की, तो MVP मैं ही बनता हूँ लास्ट में। अब भाई यहाँ पर एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा, चाहे सिर फूटे भदेला मार लो, कुछ भी खंजर मार लो, कूद पड़ो, लेकिन भाई यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और वीडियो पर लाइक भी। फिलहाल चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।